पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, और यहाँ पे लगता है पुलिस खुद नहीं चाहती, सब मिले हुए हैं यहाँ पर। को रेप हुए शायद 2 से 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक रूम लॉक है, नहीं किया हुआ है, और ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ना यहाँ पे कोई सबूत मिले पुलिस को। बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। शमशान भूमि पुरानी नंगला, ये वो शमशान घाट है जहाँ पर उस 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी और पुजारी ने यहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो शमशान घाट है जहाँ पर बच्ची के साथ रेप की साजिश को अंजाम दिया गया, और यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद यहाँ पर उसको जलाने की कोशिश की गई थी, उसको आधा जलाया गया था, और आधे जलाने पे ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने फटाफट से आकर के उस बच्ची की आग बुझाई और जानने की कोशिश की आखिर हुआ क्या था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो शमशान भूमि का शमशान घाट का यहाँ पर उस 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके और उसको यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई थी, जो कि पूरी तरीके से वो जला भी नहीं पाए थे। और उसकी माँ को ये बताया गया था कि उसको करंट लगा है। जी, मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है कि यहाँ पर कोई आ ना सके और यहाँ के जो सबूत हैं उनको मिटा ना सके। पुरानी नंगला में हूँ मैं और वहाँ के शमशान घाट में हूँ, और जिस व्यक्ति ने उसको सबसे पहले उस आग को बुझाया था, जो बच्ची को जलाया गया था, वो भी मेरे साथ है। मैं पहले उन्हीं से ही बात करना चाहूँगा। सर, क्या स्थिति थी जब आप यहाँ शमशान घाट में पहुँचे थे? नमस्कार सर। गांव के कुछ लोगों ने पंडित को और बाकी 3 आरोपी को, वो जो बना हुआ है उसमें उनको बंद किया हुआ था और कहा था कि हमारे समाज की लड़की को ऐसे यहाँ पर रेप कर जला दिया है। और हमने आए देखा तो ये बहुत अर्धचिता में अवस्था थी इसकी। हमने बाल्टियाँ पानियों से भरी, लोगों ने गांव के लिए अर्धचिता को बुझाया और अर्धजली बॉडी पुलिस के हवाले करी। और जो आरोपी वहाँ पर जो बंद किए हुए थे उसको पब्लिक इतनी ज़्यादा हो गई थी, वो पुलिस के हवाले किया। जी अमान जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधी लकड़ियाँ जली हुई हैं और आधी नहीं हैं, और उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऐसे दोषियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सीधा फांसी होनी चाहिए। अगर सरकार से भी कुछ नहीं होता तो हम लोग भीड़ के हवाले कर दो, हम लोग खुद करेंगे। ना बीजेपी कुछ करेगी, ना कांग्रेस कुछ करेगी, ना आम आदमी करेगी, हम लोग खुद करेंगे अपनी बेटियों के लिए। मेरी खुद की भी 12 साल की बेटी इसलिए यहाँ पर आई, कल को मेरी बेटी भी हो सकती है यहाँ पर। हम सबको खुद करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। पुजारी जो है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए होता है और समाज उन्हीं के ही नक्शे कदमों पर चलता है। पूनम जी, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे पुजारियों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो पुजारी ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन पर विश्वास करते हैं लोग, लेकिन विश्वास की आड़ में ये लोग ऐसे घृणित कार्य करते हैं। और देखिए, वो घृणित कार्य करने के बाद उस बच्ची को जला दिया गया। जिंदा होगी वो बच्ची, कैसे तड़पी होगी वो बच्ची जब उसके साथ रेप हुआ होगा, उसके बाद उसको जलाया गया तो कितनी पीड़ा हुई होगी, उसको कितनी जलन हुई होगी। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को फांसी ऑन द स्पॉट ही गोली मार देनी चाहिए। जैसे अभी इन मैडम ने अभी कहा कि उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, उनको कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सच कहा है कि उसको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। जैसे कि विदेशों में आपने देखा होगा कि ऑन द स्पॉट उनको सजा दी जाती है, जिससे कि कोई आगे ऐसा घृणित कार्य ना करे। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामिक जो देश है उनमें यही उनको सजा दी जाती है। लेकिन हमारे देश में जो आरोपी हैं, जो बलात्कार के आरोपी हैं, उनको बचाया जाता है। जैसे कि अभी इस कांड में बचाया जा रहा है, और ये अनगिनत कांड है ऐसे जिनमें आरोपियों को बचाया जाता है, और बचाया उनको जाता है जिनकी जो बेटियां दलित समाज से आती है, उनके आरोपियों को बचाया जाता है। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी बेटियों को भी कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने चाहिए, उन्हें सिखाने चाहिए, जैसे मार्शल आर्ट वगैरह हो गई, जूडो कराटे हो गए, या भी और भी कोई चीज़, फाइट की जो चीज़ हो, उन्हें वो चीज़ सर बच्चों को सिखाना चाहिए, जरूर सिखाना चाहिए। पर आप एक चीज बताइए, 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, 2 महीने की बच्ची, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो खुद लड़ सकती है? उसने कपड़े नहीं पहने होंगे या क्या हुआ होगा, आप बताइए सोच के। हमारा समाज खराब है, इनकी सोच खराब है, इनको सुधारना तभी रहेगी जब ये लोग सुधरेंगे। हम लोगों को खुद सजा देनी चाहिए, नहीं तो मैं लोग हम लोग खुद हवाले कर दो, खुद इनकाउंट कर देंगे। ज्यादातर एक ये भी हो रहा है कि ऐसी समाज के साथ जनरल समाज के लोग जो है वो ज्यादा घात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर मुझे लग रहा है लोग जाति देखकर आते हैं। अगर आपने रिंकू वाला केस देखा होगा तो लाखों की भीड़ थी, यहाँ दलित जाति की बेटी की बात आती तो यहाँ भीड़ ही नहीं है। क्यों इतना अंतर क्यों है?
सबकी बेटियां सेम है, हम लोगों की नेता की बेटी के साथ क्यों नहीं रेप होता? अगर उनकी बेटी के साथ रेप हुआ होता तो वो मजारा यहाँ पे कोई भीड़ लगी होती, उसी टाइम फांसी हो गई थी, इनकाउंटर हो गया होता। वो सीन पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके वो पुजारियों ने यहाँ पर उसको जलाने की कोशिश की थी, पर कुछ स्थानीय लोगों ने आकर के फटाफट उसमें बाल्टी में पानी भर करके उस आग को बुझाया और उस बच्ची को अध जला पुलिस के हवाले किया और वो ऑन द स्पॉट डेथ उसकी हो गई थी। अब पुजारी जो है वो पुलिस के हवाले है। मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, जैसे मनीषा जी ने कहा, जिया जी ने कहा या पूनम जी ने कहा कि अगर इस तरीके के घिनौने काम अगर होते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट उनको सज़ा देनी चाहिए। कानून थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, थोड़ा लचीलापन जो उसमें ज़्यादा चल रहा है उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए और बलात्कारियों को अंदर कराना चाहिए और ऑन द स्पॉट उनको सज़ा देनी चाहिए। जय भी दोस्तों, मैं उस कमरे के बाहर हूँ शमशान घाट में। जो पंडित जो पुजारी था यहाँ पर, शमशान घाट का पुजारी था, वो इसी कमरे में रहा करता था और इसी कमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना भी पड़ा है और बहुत सारा सामान जो है तितर बितर हो चुका है। शायद हो सकता है पुलिस वालों ने कुछ जांच की हो यहाँ पर। और ये उस पुजारी का कमरा है और मैं दिखाना चाहूँगा दूसरा कमरा जो है, एक और कमरा है और उस कमरे में कुछ नशीले पदार्थ जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नशीले पदार्थ जो हैं जो पंडित द्वारा लिए जाते थे या उनके साथ के और लोग जो थे वो यहाँ पर हुआ करते थे। टोटल 4 लोग थे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस पंडित को जो ऑन द स्पॉट पकड़ा गया था, जो जला रहा था, बॉडी को जला रहा था, वो बॉडी यहीं पर ही करी गई थी और ये भी सारा हुआ है। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो वो अपने सारे दस्तावेज और पैसे या नकदी वगैरह जो है वो लेके भागने की कोशिश कर रहा था, पर गांव के लोगों ने उसको पकड़ के इस कमरे में बंद किया था। ये कमरा है और ये गेट की जाली लगी हुई है। उसने जाली तोड़ने की भी कोशिश की थी, भागने की भी कोशिश की थी, पर स्थानीय लोगों ने उसको भागने नहीं दिया और इस कमरे में उस पुजारी को बंद किया था। और फिर पुलिस के आने के बाद भी पुलिस को बुला करके इस कमरे में से उस पुजारी को पुलिस के हवाले किया गया। आप देख सकते हैं कि ये नंगला गांव का शमशान घाट है और इस शमशान घाट में ही ये कुरीति की गई थी और उस बेचारी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। मैंने आपको 4 कमरे दिखाए, 4 कमरे में 2 कमरे में उसका सामान था, एक कमरे में अभी भी नशीला पदार्थ वहाँ पर मौजूद है और एक कमरे में जिसको बंद किया गया था और उसको बंद करने के बाद स्थानीय लोगों ने उनको पुलिस के हवाले किया, जिसमें कि 3 आरोपी भाग गए थे, पर बाद में वो तीनों आरोपी भी पुलिस ने पकड़ लिए हैं। पुलिस के पास अब तीनों आरोपी भी मौजूद हैं। यही वो रूम था जिसमें दुष्कर्म भी किया गया था और इस कमरे को खोला हुआ है और अभी तक ये रूम जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि वो इस कमरे को दोबारा दिखाएं। इस कमरे को खोला हुआ है और दिल्ली पुलिस को ऐसा करना चाहिए था कि शायद इसको बंद करना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेने चाहिए थे, डॉग स्पॉट्स को भी भेजना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं कि ये कमरा बंद होना चाहिए था या अभी भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग अगर आएंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स या उनके जो सबूत हैं वो शायद नष्ट हो सकते हैं? कमरा शायद इसलिए बंद नहीं किया, पुलिस चाहती है, प्रशासन चाहता था कि उन्हें सबूत ना मिले। जब इतने लोगों की भीड़ आएगी तो कहाँ से सबूत मिलेगा? उस शमशान घाट को आप देखिए, वहाँ पूरा कवर किया। क्या वहाँ लोग सेल्फी लेने बैठेंगे? उसको कवर किया, इसको कवर क्यों नहीं किया? ये जितने नेता आते हैं इनसे पूछना बनता है क्यों नहीं किया ये कवर, ताकि वो कल को बोलेंगे लड़की का रेप ही नहीं हुआ था। आप एक चीज एक बार वहाँ पे दिखाइए, वो क्यों कवर किया हुआ सारा करके। क्या पुलिस यहाँ पर एक बार नहीं आई? आप अंदर जाके देखिए, सब कुछ बिखरा हुआ सामान, कुछ कलेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। और बाद में देखना ये क्लियर बोलेंगे कि रेप हुआ ही नहीं, सिर्फ करंट लगा था बच्ची को। जी, एक और कमरा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए जरा, यहाँ पर अभी भी 25 के डबिया वगैरह सारे वो बोतलें वगैरह पड़ी है, कोई सामान कुछ नहीं उठाया गया। बल्कि पुलिस को पहले दिन यहाँ पे होना चाहिए, हर केस में मर्डर हो, रेप हो, सबसे पहले पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। और यहाँ पे लगता है पुलिस खुद नहीं चाहती, सब मिले हुए हैं यहाँ पर बिल्कुल ये बात मैं मानूंगा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ये रूम बंद करने चाहिए थे और इन पे सील लगानी चाहिए थी। जब भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी तो इन रूमों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी और यहीं से ही सारे सबूत मिलने चाहिए। जी हाँ जी, तीसरा कमरा है और तीसरा कमरा भी खुला हुआ है। आप इससे साफ समझ में आता है पुलिस मिली हुई है, कुछ नहीं करने वाली। हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा, खुद इंसाफ करना पड़ेगा। सारे रूम खुले हैं, सबको लॉक करना बनता था, कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई एंट्री नहीं। इसका मतलब क्लियर है, पुलिस खुद नहीं चाहती, ना कोई
इंसाफ मिलेगा। आप लोग खुद आवाज उठाइए, सबको मिलकर इकट्ठा होना चाहिए, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो आपकी ये भी मांगे कि ये जो तीनों कमरे हैं इनको भी लॉक किया जाए? सर लॉक होना चाहिए था सर, बच्ची को रेप हुए शायद 2 से 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक रूम लॉक है, नहीं किया हुआ है और ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ना यहाँ पे कोई सबूत मिले पुलिस को। जी बिल्कुल, कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोई सबूत अगर होंगे भी तो वो शायद नष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि सौयों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उस स्थल को भी देखना चाह रहे हैं, उस शमशान घाट में भी घूम रहे हैं, आ रहे हैं, सब लोग अपनी संवेदना जो है प्रकट भी कर रहे हैं। और